नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोमांचक और सच कहें तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर निकलने वाले हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों को पलटेंगे, बिल्कुल शुरू से। हम देखेंगे कि कैसे एक इतने विशाल देश ने अपनी एकता के दम पर गुलामी की उन मजबूत जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो तैयार हैं आप सब? तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सवाल में गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, बाहर से आए विदेशी व्यापारियों के एक बहुत ही छोटे से समूह ने हमारे इतने बड़े देश पर कब्जा आखिर कैसे कर लिया? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि करोड़ों भारतीयों को अपना देश वापस आजाद कराने के लिए क्या कुछ दांव पर लगाना पड़ा? सच में इस ऐतिहासिक चुनौती का पैमाना बहुत बहुत बड़ा था। आज के हमारे इस सफर का जो रोड मैप है वो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले अंग्रेजों का आना, फिर 1857 की वो पहली क्रांतिकारी चिंगारी, उसके बाद कैसे एकता और अहिंसा ने खेल बदला, साथ ही साथ हमारे क्रांतिकारियों का संघर्ष और विश्व युद्ध का प्रभाव, और आखिर में वो आज़ादी, विभाजन और हमारा गणतंत्र। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाएगी कि कैसे अहिंसा और राष्ट्रीय एकता ने मिलकर इतिहास की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अंग्रेजों का आगमन और उनका शासन। कैसे वो महज व्यापारी बनकर आए और हमारे शासक बन बैठे? अब इतिहास की सबसे हैरान करने वाली बात देखिए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के इरादे से भारत आई थी। लेकिन फिर आता है साल 1757, बैटल ऑफ प्लासी, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस एक युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल का राजनीतिक नियंत्रण दे दिया और बस यहीं से वो धीरे धीरे व्यापारी से शासक बन गए। उन्होंने देश के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके खिलाफ जाकर 1857 में पहली सबसे बड़ी बगावत भड़की। और यही हमें लाता है हमारे दूसरे पड़ाव पर, पहली क्रांतिकारी चिंगारी, यानी 1857 का वो ऐतिहासिक विद्रोह। 1857 के उन महान शूरवीरों का साहस सच में अकल्पनीय था। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन देखिए, दिक्कत ये थी कि ये सशस्त्र संघर्ष बहुत बड़ा तो था, पर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, और सामने था एक विशाल ब्रिटिश साम्राज्य। तो भले ही ये क्रांति तुरंत सफल ना हुई हो, लेकिन एक बात तय थी, आगे के लिए अब एक नई रणनीति चाहिए थी। और वो रणनीति थी करोड़ों लोगों का एक साथ आना, यानी जन एकता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सब कैसे जुड़ता है। हमारा तीसरा पड़ाव है एकता और अहिंसा, यानी पूरे देश की जनता को एक साथ संगठित करना। पूरे देश को एकजुट करने का वो पहला, सबसे ठोस कदम 1885 में उठाया गया, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी ने 1915 में महात्मा गांधी के भारत लौटने और फिर 1920 के पहले विशाल असहयोग आंदोलन के लिए एक एकदम मजबूत मंच तैयार कर दिया था। ये वो समय था जब हवाओं में बदलाव महसूस हो रहा था और आंदोलन को एक सही और मजबूत दिशा मिल रही थी। अब यहाँ दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, अहिंसा और सत्याग्रह। मतलब सच पर डटे रहना और बिना किसी भी तरह की हिंसा के एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी शासन का विरोध करना। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई एक आदर्श विचार नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट और सोची समझी रणनीति थी। बिना हथियारों की इस लड़ाई ने लाखों आम लोगों, किसानों, मजदूरों, यहाँ तक कि छात्रों, सबको इस विशाल आंदोलन का सीधा हिस्सा बनने का मौका दे दिया। इस विशाल अहिंसक विरोध के 3 सबसे बड़े और अहम पड़ाव थे। पहला था 1920 का असहयोग आंदोलन, जहां लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत का पूरी तरह बहिष्कार करना शुरू कर दिया। दूसरा था 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको मशहूर दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च तो याद ही होगा, जिसके जरिए नमक कानून तोड़ा गया था। और फिर आता है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी दे दी। इस पूरी यात्रा में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कद्दावर नेताओं ने मिलकर पूरे देश का बेहतरीन मार्गदर्शन किया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब आते हैं भाग 4 पर, क्रांतिकारी और विश्व युद्ध। ये वो ताकतें थीं जो समानांतर रूप से, यानी बिल्कुल उसी समय चल रही थीं। हम उन क्रांतिकारियों के बेखौफ साहस को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हथियार उठाकर सीधे टक्कर लेने का रास्ता चुना। एक तरफ शांतिपूर्ण मार्च निकल रहे थे और ठीक उसी वक्त भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींदें उड़ा रखी थी।
सुभाष चंद्र बोस ने तो आज़ाद हिंद फौज यानी INA की स्थापना की और अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। रास्ते भले ही अलग अलग थे, लेकिन देश की आज़ादी की आग हर तरफ धधक रही थी। और पता है, बिल्कुल इसी दौरान दुनिया में एक और बहुत बड़ी घटना घट रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 से 1945 तक चले इस युद्ध ने ब्रिटेन को अंदर तक खोखला और कमजोर कर दिया था। युद्ध में उनके संसाधन तेजी से खत्म हो रहे थे और यहाँ भारत में पूरा देश एकजुट होकर जोर शोर से अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। ब्रिटेन के लिए अब एक ऐसे एकजुट राष्ट्र को अपने काबू में रखना सच कहें तो नामुमकिन सा हो गया था। और इस तरह हम पहुंचते हैं अपनी इस टाइम लाइन के चरम पर। भाग 5, स्वतंत्रता, विभाजन और गणतंत्र, एक नया सवेरा। अंततः वो दिन आ ही गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को अपनी बहुप्रतीक्षित आज़ादी मिल ही गई। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसी साल 1947 में ही देश का दुखद विभाजन भी हुआ, भारत और पाकिस्तान के रूप में। इसके बाद हमारा सफ़र आगे बढ़ा और 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक पूर्ण गणतंत्र बन गया। और ये हमें बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि उस समय का विरोधाभास कितना गहरा था। एक तरफ तो वो महान विजय थी, एक एकजुट देश की औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, लेकिन दूसरी तरफ विभाजन की वो खौफनाक त्रासदी। देश के भारत और पाकिस्तान में बंटने के चलते भारी पैमाने पर हिंसा हुई, अनगिनत मासूम जाने गईं। ये इतिहास हमें बहुत कड़वे शब्दों में सिखाता है कि जब राष्ट्रीय एकता टूटती है तो उसके कितने विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक क्या है? भारत की आज़ादी करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, त्याग और एकता का परिणाम है। जी हाँ, आज़ादी सिर्फ कुछ नेताओं के बल पर नहीं मिली थी, बल्कि असली ताकत उन लाखों करोड़ों आम लोगों के अंदर थी। उनकी देशभक्ति, उनका असीम साहस और सबसे बड़ी बात, उनका एक साथ मिलकर खड़े होना ही हमारी आज़ादी का असली कारण बना। अब इस ऐतिहासिक सफर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। इतिहास के पन्नों से हमने एकता और अहिंसा के जो ये गहरे सबक सीखे हैं, वो हमारे आज और आने वाले कल की दुनिया को कैसे आकार देंगे? आज की आधुनिक चुनौतियों को सुलझाने के लिए क्या हम इन शक्तिशाली ऐतिहासिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जरा इस बारे में गहराई से विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।